नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? साइकोलॉजी कहती है कि इन 10 चीज़ों से आप किसी को बहुत आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ जाती है, आपकी जो पर्सनैलिटी होती है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है दूसरों को। सबसे पहली चीज़ आपकी फिटनेस। आप फिट होते हैं, आपके ऊपर सारे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, आप जहाँ पर भी जाते हैं तो आपकी जो फिटनेस होती है ना वो ही बोल रही होती है। तो आप जितना ज़्यादा अपने आप को फिट रखेंगे उतने ही ज़्यादा आप अट्रैक्टिव लगेंगे और साइकोलॉजी के अनुसार ये चीज़ जल्दी अट्रैक्ट करवा देती है दूसरे इंसानों को आपके प्रति। इसके बाद आपकी स्माइल। अगर आप स्माइल करके बात करते हैं, आप खुशनुमा इंसान हैं, आप खुश रहते हैं, तो ये चीज़ भी आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनाती है। जितने भी लोग स्माइल करते हैं, आप देखिएगा कि हम भी उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम स्माइल करते हैं, तो फिर लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तीसरी चीज़ पॉजिटिव रहना। जब हम किसी इंसान से पॉजिटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सिचुएशन में भी हम उसे पॉजिटिव सिचुएशन निकाल करके देते हैं, नेगेटिव परिस्थिति में भी हम पॉजिटिविटी ढूँढ लेते हैं। ये इनडायरेक्ट वे में सामने वाले इंसान के लिए, हमारे लिए लेकर के, हमको लेकर के पॉजिटिव छवि छोड़ रहा होता है, जो कि आज की डेट में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये हमें एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बना देता है, ठीक है? चौथी चीज़ अच्छा स्मेल करना। जब हम बाहर जाते हैं और हम किसी से मिलते हैं या हम उसके आस-पास बैठे हैं और हम में से अगर स्मेल ही ऐसी आ रही है कि सामने वाले को लग रहा है कि भैया मीटिंग जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। तो स्मेल बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपके अंदर से हल्की-हल्की सी भीनी-भीनी सी खुशबू आ रही है, तो ये आपकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को दर्शाती है। इसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो ये है कि आपके जो कपड़े हैं, वो आपकी बॉडी टाइप को सूट होने चाहिए और ये सचमुच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपकी बॉडी टाइप जो भी है उसके अनुसार अगर आप कपड़े पहनते हैं, तो सामने वाले की आँखों में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करवाते हैं और ये आपको अट्रैक्टिव बना देता है। कई बार आपने देखा होगा लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें भी पता चल रहा होता है कि ये इनकी बॉडी टाइप को सूट नहीं कर रहा है और वो उन्होंने बस इसलिए पहना हुआ है क्योंकि वो फैशन में है, वो ट्रेंड है। लेकिन ट्रेंड को फॉलो करते-करते ये बड़ा ही अनअट्रैक्टिव लगने लग जाता है। अगर आप अपनी बॉडी टाइप को जो सूट कर रहे हैं वो कपड़े और फैशन में रहते हुए ट्रेंड को भी फॉलो करते हुए लेकिन आपकी बॉडी टाइप को वो सूट करते हैं, पहनते हैं और ट्रेंड को फॉलो नहीं भी करते हैं पर वो आप कपड़े पहनते हैं जो आपकी बॉडी टाइप को सूट करते हैं, तो ट्रस्ट मी ये आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करवाते हैं और सामने वाले की नज़रों में भी आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। ठीक है? 7th पॉइंट कि आप एक्टिव रहते हैं। लेज़ी लोग जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप कहीं गए हैं, घूमने-फिरने गए हैं, आप सिर्फ़ एक जगह पर बैठे ही हुए हैं, आप उठने का भी जोखिम नहीं उठाना चाहते, आप कहीं जाने के भी बारे में नहीं सोचते हैं, आप थोड़ा-सा चलना-फिरना और कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप एक्टिव रहते हैं, तो ये कहीं न कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव दिखाता है और आप वैसे लगने भी स्टार्ट हो जाते हो और जितने ज़्यादा एक्टिव लोग होते हैं ना, वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। आप देखिए कि आपके ही सामने अगर कोई एक इंसान बहुत एक्टिव है और दूसरा इंसान एकदम लेज़ी है, वो कहीं पर भी जाता है तो बैठ जाता है, घर पर है तो वो बैठ ही जाएगा। मतलब वो बस सिर्फ़ बैठा ही बैठा है, वो एक्टिव नहीं है। तो ये आपको अनअट्रैक्टिव बना देता। अगर आप लेज़ी हैं तो अनअट्रैक्टिव वाली कैटेगरी में जाएँगे, लेकिन अगर आप एक्टिव हैं तो आप अट्रैक्टिव वाली कैटेगरी में जाएँगे, ठीक है? इसके बाद है जो हमारा 8वां पॉइंट कि अपने आप को प्रेज़ेंटेबल रखना। जहाँ पर आपका डेली उठना-बैठना है, आपका जाना-आना है, वहाँ कभी भी आप कैसे भी चले गए हैं,
तो ये चीज़ आपको अनअट्रैक्टिव बनाती है। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनैलिटी का ऐसे ख़्याल रखते हैं कि आप जहाँ पर भी जाते हैं, आप प्रेज़ेंटेबल उसमें जाते हैं, आपको पता होता है कि आपको किस जगह पर क्या पहनना है और आप हमेशा प्रेज़ेंटेबल वाले मूड में रहते हैं, तो सामने वाले इंसान के माइंड में ये वाली बात ज़रूर क्लिक करती है कि ये इंसान हमेशा ही प्रेज़ेंटेबल रहता है। और ये जितनी भी मैंने चीज़ें आपको बताई है ना, उन सारी चीज़ों में भी आपको 4 चाँद लगा कर के देता ही देता है, ठीक है? इसके बाद जो है हमारा 10वां पॉइंट वो ये है कि आपको नॉलेज होना, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा नॉलेज आप हर चीज़ का रखिए, ताकि आप कहीं पर भी बैठें तो आप एकदम से चुप ना हो जाएँ, आप हमेशा नर्वस ना रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ का ही नॉलेज हो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा आपको पता होना चाहिए चीज़ों के बारे में कि अभी इस वक़्त क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, ट्रेंड क्या है, थोड़ा-सा म्यूज़िक के बारे में आपको पता होना चाहिए, बुक्स के बारे में आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए, गेम्स के बारे में हल्का-फुल्का पता होना चाहिए, हल्की-फुल्की जानकारी, कोई ज़रूरी नहीं है एकदम डेप्थ में ही आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें रोज़मर्रा की लाइफ़ में मिल ही जाती हैं। अगर आप थोड़ी बहुत भी नज़र दौड़ाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको हल्की-फुल्की न्यूज़ के द्वारा हल्का-फुल्का सिर्फ़ पॉज़िटिव डाटा कंज़्यूम कीजिए और उसके थ्रू आपको थोड़ा बहुत एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि चीज़ें क्या चल रही हैं, ताकि आप डिस्कस कर सकें, आप बात कर सकें, आप अपनी भी बात रख सकें। ये ना हो कि हर चीज़ में आप सिर्फ़ और सिर्फ़ चुप ही बैठे हैं, क्योंकि वो आपको पीछे भी कर देता है और ये थोड़ा-सा अट्रैक्टिव नहीं लगता है। लेकिन आप जब बातचीत में बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, खुश रहते हैं, पॉज़िटिव रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी पर 4 चाँद लगाने के काम करते रहते हैं, प्रेज़ेंटेबल रहते हैं, हँसता हुआ चेहरा, खिलखिलाता हुआ चेहरा आपका दिखता है, आपके अंदर से भीनी-भीनी सी एक खुशबू आ रही होती है, आपके पास में थोड़ा बहुत ही सही लेकिन चीज़ों को लेकर के नॉलेज होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक अट्रैक्टिव इंसान बनाती हैं। तो ये हैं वो 10 तरीके जो इंसान को अट्रैक्टिव आराम से बना देते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। सिर्फ़ अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज ला करके आप अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं। इसके बाद जो 11th पॉइंट है ना, वो मैं ऐसे ही बोनस में डाल रही हूँ। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। अच्छा खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा आपका अन्न होगा ना, वैसा ही आपका मन होगा और जैसा आपका मन होगा ना, वैसे ही आप दिखने, बोलने, चलने, करने, रिएक्ट करने, रिस्पॉन्ड करने वाले बन पाएँगे। वो तभी हो पाएगा जब आप अच्छा खाएँगे, पिएँगे। तो जंक वगैरह थोड़ा-सा अवॉइड कीजिए। हम लोग धीरे-धीरे करके जंक की तरफ बहुत बढ़ने लगे हैं, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारी पर्सनैलिटी के लिए अच्छा नहीं है, हमारे हेयर के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ही अच्छा नहीं है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। तो वो जितना कम हो सके कम कर दीजिए, क्योंकि ये भी आपको थोड़ा-सा अलग, थोड़ा-सा डिफरेंट और अट्रैक्टिव बनाता है कि ये इंसान जंक नहीं खाता है। तो आप थोड़े से अलग लगने लगते हैं, तो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगते हैं और स्किन आपकी अलग से चमकने लगती है, बाल आपके अच्छे से होने लगते हैं और हेल्थ पर तो इसके हैं ही लाखों करोड़ों बेनिफिट्स, जो कि बता पाना ही मुश्किल है। तो जंक छोड़ दीजिए और अच्छा खाना-पीना भी आपको अट्रैक्टिव बनाता है। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।